नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बीबीसी ने एक स्टोरी की है। यह स्टोरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। बीबीसी ने इस स्टोरी का टाइटल दिया है, मोदी और शाह की बीजेपी में योगी आदित्यनाथ की जगह क्या होगी। आइए इस पर बात करते हैं और यह देखते हैं कि बीबीसी ने इस स्टोरी में क्या दिया है और जिन लोगों से बात की है उनका क्या कहना है। क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जीत के बाद एक सवाल जनमानस में आया है और वो यह कि नरेंद्र मोदी के बाद क्या योगी आदित्यनाथ युग की शुरुआत उत्तर प्रदेश की जीत के साथ ही हो गई है। देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि अभी तक देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने वालों में 15 में से 8 चेहरे उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसीलिए भी यह सवाल जन्म लेता है कि नरेंद्र मोदी के बाद क्या योगी। बात को आगे बढ़ाने से पहले 3 बातों पर गौर कर लेते हैं। एक, 2017 की उत्तर प्रदेश की जीत पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जीत थी। दूसरी बात, 2017 में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भाजपा की पहली पसंद नहीं थे। कई नामों पर उस समय चर्चा हुई। उस समय नरेंद्र मोदी के करीबी मनोज सिन्हा का नाम करीब करीब फाइनल हो गया था और भी कई सारे नाम दौड़ में थे, लेकिन अचानक से योगी आदित्यनाथ के नाम की मुख्यमंत्री की पद के लिए घोषणा कर दी गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने उस समय पर एक खबर छापी थी जिसमें बताया गया था कि उस समय आरएसएस और बीजेपी के बीच समन्वय का काम करने वाले कृष्ण गोपाल ने मनोज सिन्हा के नाम पर रोक लगाई थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया और वो मुख्यमंत्री बन गए। और नंबर 3, इस तरह से संघ के आशीर्वाद के बाद भी पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी अनबन की खबरें बहुत सारी आती रही है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर चर्चा से पहले 2022 के उत्तर प्रदेश के परिणाम के बाद के हालात पर नजर मार लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को खुद योगी के चेहरे पर लड़ाया है। वो चुनावी सभाओं को योगी के नाम से ही शुरू करते थे और उन्हीं के नाम पर खत्म करते थे। ध्यान में रखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने खुद इस चुनाव में यूपी प्लस योगी का नारा दिया। दूसरी बात, किसी चुनाव का परिणाम पहली बार नरेंद्र मोदी और योगी के नाम पर लिया जा रहा है। परिणाम इन दोनों के नाम पर आया बताया जा रहा है। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के नाम की चर्चा नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश की जीत में उनका नाम कहीं पर लिया नहीं जा रहा है। जीत का पूरा श्रेय मोदी और योगी के नाम को दिया जा रहा है। और तीसरी बात, ऐसा भी पहली बार हो रहा है कि जब किसी प्रदेश की जीत का श्रेय केवल नरेंद्र मोदी को नहीं जा रहा है, योगी का नाम पहले लिया जा रहा है। इसीलिए वापस उसी बात पर आते हैं कि मोदी और शाह की भाजपा में योगी अब कहां पर है। क्या उत्तर प्रदेश की इस जीत ने योगी को खुद ब खुद नंबर 2 पर बना दिया है? क्योंकि जब भी यह सवाल किया जाता है कि भाजपा में नंबर 2 कौन है, तो एक ही नाम जुबां पर अनायास आ जाता है और वो नाम है अमित शाह। अब किसका नाम जुबां पर आया करेगा, यह एक सवाल है। इस सवाल के जवाब में 2 बातें कही जा सकती है। एक, आज की तारीख में भाजपा के पास जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनमें योगी आदित्यनाथ का कद सबसे बड़ा है, बल्कि बहुत बड़ा है। उनमें से योगी के सामने कहीं पर भी कोई टिकता नहीं है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या कोई भी हो। और दूसरी बात, भाजपा में नंबर 2 पर कौन होने वाला है, यह तय कौन करने वाला है, इसको देखने की बात है। क्या नरेंद्र मोदी तय करेंगे, क्या आरएसएस तय करेगा, या फिर खुद स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत खुद ब खुद तय हो जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि नंबर 2 को तय करने में तीनों ही फैक्टर रहने वाले होते हैं। इस तरह से नंबर 2 पर कौन आने वाला है, इसमें अमित शाह की भूमिका कितनी बन रही है, यह एक सवाल बनता है। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि मौजूदा स्थिति में योगी का कद बहुत बड़ा हो गया है और उनके साथ में आरएसएस भी खड़ा है। इसीलिए तस्वीर कुछ आकार लेती हुई दिख रही है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 2024 में है, अभी 2 साल बाकी है और उसके बाद जो चुनाव होना है वो 2029 में होना है। योगी आदित्यनाथ को लेकर 2029 के संदर्भ में सोचने की जरूरत है, जो कि अभी बहुत दूर है। उस वक्त देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, देश की राजनीति का चेहरा क्या होने वाला है, इस पर अभी कुछ भी बहुत निश्चिंतता के साथ कहा नहीं जा सकता है। अंत में एक और सवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तुलना और किन किन फैक्टर पर की जा सकती है, इस पर अगली वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।